तालियों से बच्चों का हौसला अफजाई करेंगे आप सब। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल our secretary sir Shri Anuj Kumar Hemrom sir on the stage। और साथ में आएंगे स्कूल में हमेशा अपना योगदान रखने वाले मांडर विधानसभा की विधायक स्कूल परिवार आपका स्वागत करता है मैम। और मोमेंटो देकर सम्मानित कर रहे हैं हमारे स्कूल के सेक्रेटरी श्री अनुज कुमार हेमरोम सर। मैम आपसे मेरा निवेदन होगा दो शब्द हमारे स्कूल रांची में आज यहाँ उपस्थित स्कूल के प्रिंसिपल सदाम आलम सर, स्कूल के डायरेक्टर कुणाल कश्यप जी, स्कूल के सेक्रेटरी अनुज हेमरम जी, फिरायलाल पब्लिक स्कूल से आए प्रिंसिपल नीरज सिन्हा जी, टोरियन स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर सुभाष जी, एस्कॉट इंटरनेशनल स्कूल के सभी शिक्षकगण, यहाँ पे उपस्थित अभिभावकगण और मेरे डियर स्टूडेंट्स, आज मैं यहाँ पे उपस्थित होके काफ़ी खुश हूँ और आप सभी को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज आप लोगों ने हमें यहाँ आमंत्रित किया आप लोगों के बीच में। और मुझे गर्व हो रहा है कि हमारा रांची, क्योंकि मुझे बहुत सारे स्कूल्स जाने का मौका मिलता है और मुझे गर्व होता है इस बात को बोलने के लिए कि रांची को हम लोग एक एजुकेशन हब बोल सकते हैं। आज यहाँ पे हरमू में स्थित, कई बार मैं इस रोड से भी मैं गुजरी हूँ, मगर मुझे कभी नहीं मालूम था कि यहाँ पे इतना बढ़िया, इतना बड़ा स्कूल है, इतना सुंदर प्लेग्राउंड है और यहाँ पे लगभग ऑलमोस्ट 1000 स्टूडेंट्स, 1000 बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे। हमारा रांची, हमारा झारखंड धीरे धीरे एक एजुकेशन हब बन रहा है और बहुत बार यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं अपने +2 10th बहुत अच्छे एजुकेशन करने के बाद, +2 का एजुकेशन करने के बाद कुछ कारणवश उन्हें बाहर चले जाना पड़ता है। मैं भी उन बहुत सारे बच्चों में से एक हूँ जिसने अपना 10th सेक्रेड हार्ट से किया, 11th +2 मैंने सेंट जेवियर्स डोरंडा से किया और फिर हायर एजुकेशंस के लिए मैं बाहर बैंगलोर चली गई। ग्रेजुएशन मैंने अपने क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से पढ़ा और फिर बॉम्बे जेवियर्स इंस्टीट्यूट से मैंने अपने मास्टर्स कंप्लीट किए। और इस चीज़ का मुझे खुशी भी होता है कि एक अलग शहर में रहने का एक अलग एनवायरनमेंट, एक एक्सपोजर मुझे मिल पाया इस दौरान। मगर शायद कहीं ना कहीं ये भी बात लगता है कि अगर कुछ ऐसे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ जिस तरह से 10th स्टैंडर्ड और +2 के लिए जो स्कूलिंग यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन है, उसी तरह से अगर शायद कुछ अच्छे बढ़िया और यूनिवर्सिटीज़ भी यहाँ पे होते थे तो शायद मैं अपना सारा पढ़ाई रांची में अपने होम टाउन में अपने घर पे रह के कर सकती थी। मगर आज जिस तरह से मैंने कहा कि मुझे गर्व है यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पे जो फाउंडर्स हैं जिन्होंने इस स्कूल का फाउंडेशन को यहाँ पे गाड़ा है, उन पे मुझे गर्व है क्योंकि वो चाहते थे तो कुछ और भी प्रोफेशन वो कर सकते थे, मगर उन्होंने कई सारे संघर्ष करके और बहुत मुसीबतों का सामना करने के बाद आज इस स्कूल को खड़ा किया है। यहाँ के जो तत्कालीन सेक्रेटरी थे उनसे मैं अभी बात कर रही थी और वो बता रहे थे कि एक समय था जब एक प्राइमरी स्कूल के तहत इसे शुरू किया गया था और उस वक्त बहुत कम बच्चे थे, बहुत कम संसाधन था, मगर इन्होंने हार नहीं माना। एडमिनिस्ट्रेशन ने लगातार मेहनत की,
एक विजन के तहत काम किया और आज 10 साल बाद यहाँ पे एक बड़ा बिल्डिंग है, 1000 स्टूडेंट्स हैं। ये स्कूल के लिए अपने आप में ही एक उपलब्धि है। मुझे जब कभी भी मौका मिलता है स्कूल्स में जाने का, स्कूल्स कोई भी हो, कहीं पे भी हो, मैं बिल्कुल भी इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करती हूँ, क्योंकि एक युवा विधायक होने के नाते, एक यूथ रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मुझे लगता है हमारा सबसे बड़ा जिम्मेदारी हमारा आने वाला कल है, और वह हमारे जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, यूथ हैं, टीनेजर्स हैं, ये हमारा भविष्य है। इसीलिए ये सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी है। और ये एक तरीके से एक गीली मिट्टी के तरह है, और इसको हम किस तरह से मोल्ड करते हैं, क्या शेप देते हैं, क्या डायरेक्शन देते हैं, ये आने वाला कल इनके लिए सुनिश्चित करेगा। इसीलिए इस जिम्मेदारी का मैं एक अपने आप को एक भाग समझती हूँ। जिस तरह से यहाँ पे उपस्थित सभी अभिभावक भी इस जिम्मेदारी का हिस्सा है, ये स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर्स, टीचर्स इस जिम्मेदारी का हिस्सा है। मुझे लगता है एक जनप्रतिनिधि होने के नाते ये मेरी भी जिम्मेदारी है कि इन गीली मिट्टी को एक डायरेक्शन दिया जाए, एक शेप दिया जाए। और मेरी जो एक्सपीरियंस है, मुझे जिन चीज़ों ने इंस्पायर किया है, मैं इन चीज़ों को इनके साथ बांटना चाहती हूँ। और आज अगर सबसे बड़ी चुनौती हमारे आने वाले कल को है, दैट मीन्स हमारे बच्चों को है, तो वो ये है कि आज के समय में एजुकेशन देना या एजुकेशन प्राप्त करना, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल का काम है। क्योंकि जब हम लोग स्टूडेंट्स हुआ करते थे, तब हमारे समय में इतना डिस्ट्रैक्शन नहीं था। तब रांची में रूइन हाउस और धुनकी भी नहीं था, कैफेज नहीं थे, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्मार्टफोन्स नहीं थे हमारे पास। आज एक सबसे ज़्यादा खतरनाक एडिक्शन जिसको कह सकते हैं हम, एक बहुत बड़ा नशा जिसको कह सकते हैं, वो है स्मार्टफोन्स का, मोबाइल्स का। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का समय है। जाहिर सी बात है, जब कोविड हो गया था तो लोग ज़्यादातर ऑनलाइन ही सब चीज़ करके सरवाइव किए, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम हो या स्टडी फ्रॉम होम हो। और जिसके कारण जो पेनिट्रेशन है सोशल मीडिया का या मोबाइल फ़ोन यूसेज का, वो हमारे बच्चों में, हमारे टीनेजर्स में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आज एक रिसर्च के मुताबिक 7 घंटे बच्चे अपना 7 घंटे मोबाइल फ़ोन में स्पेंड करते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये रिसर्च कहता है। आप ही मान के चलिए, अगर 8 घंटे बच्चे यहाँ रहते हैं स्कूल में, बाकी का आई एम श्योर 6 से 7 घंटे घर पे सोते होंगे, तो बचा जो कुछ घंटे हैं उसमें अगर 7 घंटा वो फ़ोन में स्पेंड कर रहे हैं, और उसमें से भी 4 घंटा अगर उनका सोशल मीडिया में होता है, तो क्या हम आने वाले समय में उन्हें वो मजबूती दे पाएंगे? आज सबसे ज़्यादा बच्चे समय अपना फ़ोन में दे रहे हैं, सोशल मीडिया में दे रहे हैं। और अगर आप इस स्टडी को, बहुत लोग जो इंटरेस्टेड है और ख़ास करके जो एजुकेशनिस्ट हैं, वो इस पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और आप लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो एक डोपामिन जिसको हम कहते हैं, डोपामिन जब आप फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो ब्रेन है वो एक केमिकल रिलीज़ करता है डोपामिन, जिससे आपको खुशी होती है। और ये डोपामिन की तुलना उसी खुशी से की गई है जब ड्रग्स लेने पे जो खुशी मिलते हैं लोगों को, वो नशा जो मिलता है उससे इसे कंपेयर किया गया है। मतलब ये इतना खतरनाक है, जो है लाइक्स, शेयर्स एंड व्यूज में नाप रहे हैं। इसे कहते हैं अफर्मेशन। बच्चे आज अपने जीवन को अफर्मेशंस में तौल रहे हैं, लाइक्स, व्यूज एंड शेयर्स में तौल रहे हैं। और क्योंकि आजकल माँ बाबाओं का भी
जो पेरेंट्स है, जो अभिभावक है, उनका भी जीवन इतना व्यस्त हो गया है, ये अफर्मेशंस वो अपने बच्चों को नहीं दे पाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ये बच्चे ये अफर्मेशंस बाहरी दुनिया में, सोशल मीडिया के दुनिया में ढूंढते हैं। इसीलिए ये मैं जब भी किसी स्कूल में जाती हूँ तो इस बात को ज़रूर रखती हूँ कि केवल स्कूल में बच्चों को भेज देना बस ये अभिभावकों की जिम्मेदारी नहीं, बस सोशल मीडिया पर या फ़ोन नहीं था। और शायद एंड आई एम हैप्पी दैट आई वाज बोर्न इन दैट एज, क्योंकि मुझे याद है जब मैं बड़ी हो रही थी और मेरे कई सारे जो मुश्किल सवाल थे उनका जवाब मेरे पिताजी ने मुझे दिया। उन्होंने मेरे सवालों को कभी दरकिनार नहीं किया और आज शायद उसी का नतीजा है कि इतने कम उम्र में भी इतना भारी बागडोर संभाल पा रही हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने मेरे सवालों का जवाब जिम्मेदारी से दिया और उन्होंने मुझे कोई नेबुलस में नहीं रखा। नेबुलस का अर्थ होता है जिसे कहेंगे आप क्लाउड्स में रखना, मतलब मन ग्रहण चीज़ कभी नहीं बताया उन्होंने मुझे। जो मेरा सवाल था उसका सटीक जवाब दिया। सटीक जवाब दिया मतलब इस दुनिया में सही भी है, गलत भी है, ये भी होता है, वो भी होता है। देयर इज ब्लैक, देयर इज वाइट एंड ऑल्सो देयर इज ग्रे। और शायद आज हमारे युवाओं को, हमारे खास करके हमारे बच्चों को आज इसी चीज़ की ज़रूरत है, इन्हीं सारे जवाबों की ज़रूरत है। हम उन्हें बताएं कि क्या सही है और क्या गलत है। We lay a very strong foundation for them, very strong values and principles for them so that they can use it for the rest of their lives. Because I would like to quote Sir Albert Einstein, try not to become a person of success, but rather try to become a person of values. आज और हमारे आने वाले कल को इस बात की ज़रूरत है कि बच्चे केवल सफलता नहीं ढूंढे, केवल सफलता से खुश नहीं रहे, बल्कि सही वैल्यूज़, सही सिद्धांतों को के साथ जी के उस खुशी को पाए। और जब उनके पास सही सिद्धांतें रहेंगे तो चाहे कितना भी बुरा समय आए, वो अपने लिए सही राइट एक्शंस ले पाएंगे। और आज इस चीज़ की सीख हमारे बच्चों को देने की ज़रूरत है और वो केवल एजुकेशनलिस्ट, केवल स्कूल से नहीं आ सकता है, क्योंकि 7 घंटे अगर 8 घंटे बच्चे घर यहाँ स्कूल में देते हैं तो रेस्ट 8 आवर्स दे आर ऑल्सो गिविंग इट एट होम। तो जब एजुकेशनलिस्ट, स्कूल एंड पेरेंट्स और साथ ही साथ पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स साथ में आएंगे, तभी हम उनको ये राइट वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स दे सकते हैं दैट विल गाइड देम फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स। आज के लिए इतना ही। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों के फ्यूचर के लिए आपने जो वंडरफुल स्पीच दिया, डेफिनेटली यहाँ बैठे दूसरे स्कूल के स्टूडेंट्स और हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स गेन करेंगे और मोबाइल का जो क्रांति आज के डे में आया है, उसकी जो एडिक्शन उनका हुआ है सोशल मीडिया का, उस प्रॉब्लम्स को रिमूव करेंगे और करियर की नई बुलंदियों को छुएंगे। मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा हमारे स्कूल के डायरेक्टर श्री कुणाल कश्यप सर को। जोरदार ताली स्वागत करेंगे आप सर का, जिन्होंने अपना अमूल्य योगदान देकर हमारे स्कूल को नई बुलंदियों तक पहुंचाया है। मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा टोरियन वर्ल्ड के प्रिंसिपल डॉक्टर सुभाष सर को। जोरदार ताली स्वागत करें। एक शिक्षाविद हमारे साथ जुड़े हैं और इन्हें मोमेंटो देकर सम्मानित करेंगे।
यू सो मच सर। और जब स्कूल जैसे महत्वपूर्ण स्थल पर शिक्षाविद आते हैं तो हमारी आस्था बन जाती कि उनसे कुछ 2 वर्ड हम सुने और अपने करियर को संवारें। मैं चाहूँगा सर से कि 2 वर्ड हमारे बच्चों के लिए मोटिवेशन। Very good evening to all of you. I have been told only to say 2 words. I feel if I say thank you, that will be sufficient. As per the instruction, I am only supposed to say 2 words. But as a teacher, when teacher gets an opportunity to speak, getting a microphone in the hand to talk 2 words will not suffice. At this point of time, first of all, let me thank the school management for inviting me for this wonderful gathering where we have witnessed the beautiful program which was presented by the students. Undoubtedly, it is memorable, with full of imagination, creation, creativity and dedication. I too was spellbound by the speech of Madam Tirki, where she spoke about the reality of what the world is facing about. The challenges of the electronic gadget, putting all the responsibilities on the school, shirking from, as a parent, supporting the students, only blaming the school. That is what we are experiencing as an educationist. I personally believe that it is a 360-degree process where education surmounts to a degree where we all have to come closer, we have to sacrifice, we have to understand what is our role and responsibility all about. The role and responsibility, it is not only to teach physics, chemistry, mathematics, English, social science and subjects in CBSE or subjects in different parts of the curriculum. As rightly said that we have a lot of good schools in Ranchi and Jharkhand. I too have been blessed by getting an education from very good schools. I was student of St. Xavier's School, Hazaribagh, a very beautiful one. But at later stage of time, I had to go out and study. The same goes for an opportunity. I worked throughout the country where you talk about Pune, Bangalore, Varanasi, and the culture and the education which I see in Jharkhand, it has tremendous potential. As a teacher, I was always proud when I was working in the north, west, or even in the east. It gave me a lot of courage. So the potential which I see amongst the teachers of Jharkhand, the head of the schools of Jharkhand, it is tremendous. The only thing is that as together, as a parent, as a guardian, as a student, as a school management, how we can conglomerate and culminate for a better tomorrow. Since time is limited, I would like to stop here, but I would like to thank once again the school management and our chief guest, Ms. Tirki, for enlightening us with a beautiful thought that how we can mold the society, take the hand and the reins in ourselves, and I'm sure that the world is be a better tomorrow. All of us be together for a better tomorrow. It will not happen unless and until we collaborate. Thank you so much. तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो यहाँ एंकरिंग के लिए आई हूँ, इसका पता नहीं। तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? मैं तो नहीं लड़ रही, इसका पता नहीं। तुम लोग साथ में क्यों बोल रहे हो? मैं तो नहीं बोल रही, इसका पता नहीं। इनकी हंसी मजाक तो चलते रहेगी। चलिए इसे छोड़ के हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा वो दीदी चली गई। एक सेकेंड, अब तो दीदी चली गई है, अब हम साथ में क्यों बोल रहे हैं? चलो कॉपी करना बंद करो। बचपन, एक बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था। चांद को पानी की थी पर दिल तितलियों का दीवाना था। खबर न थी कुछ सुबह की, न शाम का ठिकाना था। थक कर आना स्कूल से पर खेलने भी तो जाना था। माँ की कहानियाँ थी और परियों का फसाना था। बारिश में वो कागज की नाव थी और हर मौसम सुहाना था। हर खेल में साथी थे, हर रिश्ता निभाना था। गम की जुबान थी, ना जख्मों का
पैमाना था। रोने की वजह न थी ना, हंसने का बहाना था। क्यों हो गए हम इतने बड़े, इससे अच्छा तो वो बचपन वाला जमाना था। आइए इस पोयम डांस के माध्यम से हम अपने बचपन की यादों को तरोताजा करते हैं। तो हम अब आपके सामने एक पोयम डांस प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिससे आपको आपके बचपन की याद आ जाएगी। गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम। And let's do roly-poly. Roly-poly, roly-poly to your left side. Roly-poly, roly-poly to your right side. Everybody, roly-poly, roly-poly to your left side. Roly-poly, roly-poly to your right side.
धन्यवाद। कितना मुश्किल है, हाँ, कितना मुश्किल है इनको समझाना, कितना मुश्किल है इनको समझाना। मेरा दुश्मन है जाने क्यों ज़माना, मेरा दुश्मन है जाने क्यों ज़माना। पढ़ के क्या होगा ये हमको बतलाना, पढ़ के क्या होगा ये हमको बतलाना, पढ़ के क्या होगा ये हमको बतलाना। हमको पापा का बिजनेस है चलाना, हमको पापा का बिजनेस है चलाना। कितना मुश्किल है इनको समझाना, मेरा दुश्मन है जाने क्यों ज़माना। के अर्ज किया है मुलायजा फरमाइए इरशाद इरशाद कि ना घर के रहे ना स्कूल के, इस अंग्रेजी ने हमको काफिर बना दिया। क्या बात है, कुछ समझ ना आया तो शटअप बोल के आंखों पे काला चश्मा चढ़ा लिया। वाह वाह वाह, क्या बात है। कितना मुश्किल है इनको समझाना, कितना मुश्किल है इनको समझाना। मेरा दुश्मन है जाने क्यों ज़माना, मेरा दुश्मन है जाने क्यों ज़माना। सर्दी की सुबह मम्मी का जगाना, कितना कातिल है ठंडे पानी से नहाना। अब की संसद में मुद्दा है उठाना, सारी सनरीना हमको है नहाना। कितना मुश्किल है इनको समझाना, मेरा दुश्मन है जाने क्यों ज़माना। कि भैया अर्ज किया है इरशाद इरशाद, मोबाइल पे अपना स्टेटस अपडेट करने बैठे थे। क्या बात है, मोबाइल पर अपना स्टेटस अपडेट करने बैठे थे कि मार्क्स रिपोर्ट आ गई पापा के फोन पर। लाख घूसे जूते पड़े, नक्शा बदल गया, मैं खुद भी हो गया साइलेंट मोड पर। क्या बात है। कितना मुश्किल है इनको समझाना, कितना मुश्किल है इनको समझाना। मेरा दुश्मन है जाने क्यों ज़माना, मेरा दुश्मन है जाने क्यों ज़माना। PTM में है जाना बना के बहाना, मम्मी को है सेल्फी की नीति बनाना। फीवर सेल्फी का हमको है भगाना, होगा डैडी को PTM में आना। कितना मुश्किल है इनको समझाना, मेरा दुश्मन है जाने क्यों ज़माना। इस बार जो हम फेल भी हुए, जरा गौर फरमाइएगा, इस बार जो हम फेल भी हुए तो खताएं जुर्म माफ हो ज़माने में, कसूरवार हम न थे हुजूर, मम्मी पापा बिजी थे नोट बदलवाने में। क्या बात है। कितना मुश्किल है इनको समझाना, कितना मुश्किल है इनको समझाना। मेरा दुश्मन है जाने क्यों ज़माना, मेरा दुश्मन है जाने क्यों ज़माना। पढ़ना ही होगा अब छोड़ के बहाना, पढ़ना ही होगा अब छोड़ के बहाना। पापा का बिजनेस भी आगे है बढ़ाना, पापा का बिजनेस भी आगे है बढ़ाना, पापा का बिजनेस भी आगे है बढ़ाना। हम सबको है पढ़ के अब दिखाना, हम सबको है पढ़ के अब दिखाना, हम सबको है पढ़ के अब दिखाना।
बताते, कभी प्यार से कभी डांट के जीवन जीना हमें सिखाते. We love you teachers. You know what? Teachers are born for us. Also the best teacher teaches from their heart, not from the book. तो इसलिए आज हम यहाँ अपने शिक्षकों को सम्मान आदर देने के लिए विशेष नृत्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं. तालियों से हमारे प्रतिभागियों का जोरदार स्वागत कीजिए. A big round of applause for them. I want to dedicate this song to you because you care for me. With you I feel safe and secure, you really care for me. If something happens in the class that brings me down and makes me sad, you're there for me. And when I'm stuck and don't know what to do, you're there to guide me. La 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 la, I love my teacher. La 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 la, I love my teacher. Wake up in the morning and I know it's gonna be another fun day. There's not a day that passes by when you don't throw me a smile. I like the way you get so excited about the things you're gonna teach us. And every day is different 'cause we're learning more and more about life. I love my teacher. La 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 la, I love my teacher. La 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 la, I love my teacher. La 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 la, I love my teacher. You keep telling us day after day. Find what you're good at and work real hard. With love and dedication, you will go far. You will go far. You will go far. Yes, you will go far. Dedicate this song to you because you care for me. La 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 la, I love my teacher. La 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 la, I love my teacher. La 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 la, I love my teacher. La 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 la. La 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 la, I love my teacher. मोमेंटो देखिए सम्मानित जब किया जा रहा हो तो जोरदार तालियों से स्वागत मैं चाहूंगा आप लोगों के द्वारा. और chill, but I have been here and witnessing the program from the beginning, starting with the patriotic song to the just now what they have done it, a token of love to the teachers. I heard the speech of the principal, Mr. Sadan Alam, followed by Shilpi Neha Tirki. She also gave a very valuable thoughts. It's very important that school should be in the hand of a good leader. And I'm here to say that Ascot International School is in that good hand. I was listening
the speech of the principal, and I know him personally, his dedication. So I want a huge round of applause for the principal सदान आलम के लिए आप लोग जोर से ताली बजाइए। आज जो भी आप देख रहे हो इस स्टेज पर, इसके पीछे जो ताकत लगी है इसको कामयाब बनाने के लिए is none other than his team, इनके सारे टीचर्स। तो उनके लिए भी एक बार ताली बजनी चाहिए कि उसके बिना ये चीज़ संभव नहीं था। छोटे छोटे बच्चे, आई मीन कितने मासूम बच्चे हैं, बट दे वेर डूइंग वेरी नाइसली। सो आई सैल्यूट ऑल द टीचर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कूल। शिल्पी वाज सेइंग कि हम पहली बार इस स्कूल को देखे हैं। इवन आई एम इन द सेम सीन। हम सुने एस्कॉट इंटरनेशनल स्कूल, सो मेनी टाइम्स आई हैव क्रॉस दिस रोड बट नेवर आई हैव बीन एबल टू रिकॉग्नाइज। बट आज जब हम इस स्कूल को देख रहे हैं, इसके प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो ये दिल में बैठ गया है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, दिस स्कूल विल कम विथ अ रिजल्ट which will be in flying colors. I'm here to say best wishes to the batch which is appearing first time. They're going for the first time. In fact, class 12 you're going to give the board first time because your 10th was with the corona, that was online examinations. But आप मेहनत करोगे तो रिजल्ट अच्छा होना ही है, there is no doubt. Shilpi was saying something about addiction. सही बात है। I mean, we are not driving technology, but we are driven by the technology. बहुत आसान है कहना कि बच्चों को हम बोलें मोबाइल वो छोड़ दें, बट बच्चे जो होते हैं ना वो इमिटेटर होते हैं। तो अगर मोबाइल दिल से छोड़ना है तो पहला इनिशिएटिव पेरेंट्स को लेना पड़ेगा कि वो अपने आप को सोशल मीडिया से दूर कर ले। व्हाट शिल्पी वाज सेइंग, अफर्मेशन लेने के लिए हम व्यूज एंड लाइक्स देखते हैं, उसे हमें छोड़ना पड़ेगा। सम डेज बैक आवर प्राइम मिनिस्टर वाज सेइंग इन अ स्पीच, 6 घंटा हम स्क्रीन टाइम पर देते हैं, 6 घंटा। जस्ट इमेजिन, आई मीन हाउ मच यू गेट टायर्ड। तो क्लास 10 and 12 के बच्चों, एस्कॉट इंटरनेशनल स्कूल, आई विल से टुडे आई एम हियर एंड टुडे इज 5th of February, 24 से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। आज से ही आप शपथ ले लीजिए कि हम अब मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे टिल द लास्ट डे ऑफ द एग्जामिनेशन, एंड यू विल सी देयर विल बी अ ट्रेमेंडस चेंज इन योर रिजल्ट, योर कॉन्फिडेंस। मैं उस बात का कायल हूं ना कि कोई बच्चा बुरा नहीं होता है, कोई बच्चा बहुत अच्छा नहीं होता, अच्छाई की कोई सीमा नहीं है। We the teachers, we try to find out the inner potential of a child. I like the कवाली, पैट्रियोटिक सॉन्ग भी बहुत अच्छा लगा, नागपुरी डांस भी बहुत अच्छा लगा, and the anchors, they are doing wonderful job. तो ये इन सब की छुपी हुई प्रतिभा है जिसे किसने निकाला, इसे निकालने वाला और कोई नहीं, एस्कॉट इंटरनेशनल स्कूल के टीचर्स हैं, और उसको सपोर्ट करने वाले और कोई नहीं, उनके जो हेड हैं मिस्टर सदान, उनकी जो मैनेजमेंट है जिन्होंने ये सपोर्ट किया, इज़ रियली एन एग्जाम्पल, एन एक्स्ट्रा एग्जाम्पल ऑफ टीम वर्क. So I'll be here many more times. We in Sahodaya are helping everyone. हर टीचर को हम लोग चाहते हैं बहुत अच्छा बने, ताकि वो अपनी अच्छाई बच्चों और पेरेंट्स में परकोलेट करें. And I'm really happy to see the crowd which is here. So have patience, and I will not take much of time because it will become more of a lecture. With all my things, I'll say once again thank you for inviting me and giving me this much weightage. Thank you. हिमांशु दुबे सर मोमेंटो दे के एस्कॉट इंटरनेशनल स्कूल को सम्मानित कर रहे हैं.
अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा स्कूल के ट्रस्टी। प्रदर्शित करने का प्रयास किया वो जो है काबिल तारीफ है। सबसे पहले जब मैं यहाँ पे आया था तो जैसा कि नेहा शिल्पी मैम, हमारे फिरालाल पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल साहब, सारे लोगों ने एक ही बात बोला कि यहाँ से हम लोग हजारों बार गुजर चुके हैं, लेकिन अंदाजा नहीं था कि इतना शानदार कैंपस होगा। जब हम लोग पहली बार एंट्री लिए, खास करके मैं जब पहली बार यहाँ पे आया तो ये कैंपस देख करके, यहाँ का विधि व्यवस्था जो भी था वो देख करके काफ़ी जो है प्रभावित हुआ। और जब मैं यहाँ पे सबसे पहली बार आया तो मैं फर्स्ट टाइम किसी स्कूल के मैनेजमेंट के द्वारा मैं सुना था कि मुझे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अपने स्कूल को डेवलप करना है। अब सोचिए जरा इस बात को, आप सभी पेरेंट्स या इस सभा में उपस्थित जितने भी लोग हैं वो एक बार सोचिए कि कोई स्कूल का मैनेजमेंट इतना ऊपर जो है, हम जो है इस काम को कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी इसके ऊपर नहीं सोचा, लेकिन स्कूल का मैनेजमेंट जो है वो कितना आगे सोच रही है। जिस एजुकेशन पॉलिसी का अभी कहीं चलन नहीं है, कहीं पे स्टार्ट नहीं हुई है, उसके बारे में इन्होंने सोचा और बताया कि हमारे स्कूल में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो भी जो भी सुविधा होना चाहिए सब हम आपके थ्रू चाहते हैं। तो हम लोगों का काम है, हम लोग तो करेंगे ही, लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है यहाँ की मैनेजमेंट जो है वो शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का प्रयास कर रही है, जो काफ़ी काबिल तारीफ है। थैंक यू सो मच सर। और Sunday, the most awaited day for everyone, whether we study in school or college, work in office or in factory. The holiday set us freely like birds in the sky and feel freedom. We experience kind of joy and happiness. रविवार का दिन है, आता मौज मस्ती संग ले आता, आज नहीं कोई स्कूल जाता, आज है छुट्टी, ओए होए क्या कहना। रविवार का दिन है, आता मौज मस्ती संग ले आता। अब हमारे स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चे आज संडे पे परफॉर्म करने वाले, प्लीज गिव ह्यूज क्लैप फॉर देम।
जैसे कि हर पहाड़ हर मुश्किलों का डट कर सामना करता है, ठीक उसी तरह हमें भी हर मुश्किलों का डट कर सामना करना चाहिए। तो चलिए चलते हैं पहाड़ों की इन वादियों में अपने स्कूल के कुछ बच्चों के साथ। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। क्या भलो मी जाता तेरू कजीरा से नीले खिलरा छापाड़ा रूपकी रूपसी तेरा क्या भलो मी जाता तेरू कजीरा से नीले खिलरा छापाड़ा तेरो लहंगा क्या भला छाजिरो तेरो लहंगा क्या भला छाजिरो रंगीली पिछाड़ी जंगल छाया सबको देते, सबके दुख वो हर लेते, पशु पक्षी को सहारा देते, उसके बदले कुछ नहीं लेते, हम सबको फल खाने को देते, सबकी भूख वो मिटाते, शुद्ध वायु हमें देते, दूषित वायु बढ़ने ना देते। Dance is device that art that allow two people express her emotion and thought. So our next performance is based on Jungle Book. हम सब ने जंगल बुक तो देखा ही है, चलिए एक बार फिर उन यादों को ताज़ा करते हैं और जंगल बुक की झलक इस परफॉर्मेंस में देखते हैं। प्लीज गिव ह्यूज क्लैप फॉर दैट। पेड़ों में ताली बजी, पेड़ों में ताली बजी, पत्तों की सीटी बजी,
क्या था। भूल गया इंसान कि भगवान ने उसे किस रूप में धरती पर भेजा था। आज उसी रूप को इंसान ने बेबस और लाचार बना दिया। भूल गया इंसान कि वो भी पहले जानवर था। क्यों लेते हैं उनकी जान अपने शौक पूरे करने के लिए? क्यों करते हैं उनका इस्तेमाल अपने को ढकने के लिए? क्या हुआ अगर वो बोल नहीं सकता, पर दी है जिंदगी भगवान ने सभी को? क्या इंसान ये देख नहीं सकता?